अब देखो शुरू कर रहा हूँ। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। नहीं, इससे पहले 3 वीडियो चढ़ा दिया था। ये लास्ट है, लेकिन और एक करना पड़ेगा। ये फिर मैं चेंज करूँगा। वन बाय शायद वो दो और बनाऊंगा, जिसमें सारे नीट और जेई के डिस्कस कर दूंगा। नहीं, ये लास्ट क्लास में आपको कराया था थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। नहीं, और उसको यूज कैसे करोगे वो समझाया था। नहीं, उतना करके फिर आगे चलता हूँ। वो क्या था? वो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ना। बिल्कुल, जो शुरू से मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव किया था, वो किसके इक्विवेलेंट था? एफ इज इक्वल टू एम ए। इसका इक्विवेलेंट था टॉर्क इज इक्वल टू, नहीं, एफ जो काम कर रहा है लीनियर मोशन में, यहाँ टॉर्क, यहाँ पे एम जो काम कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वही काम कर रहा है। नहीं, और डिराइव किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया पिछले वीडियोस में है, जब अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा था विथ सम एंगुलर वेलोसिटी। ये रहा मास एम, तो इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रह के घूम रहा है। ये रहा मास m2, इतने डिस्टेंस पे रह के घूम रहा है। डिराइव किया था अबाउट दिस एक्सिस y o y डैश। इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था कितना? सिग्मा m r स्क्वायर। और यहाँ पे बार बार कहता था r को याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। नहीं, और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था? एक्सिस यही था। कोई बॉडी पिछले वीडियो में डिराइव्ड है। नहीं, जेड एक्सिस इधर को है, यहां से इधर को, बट यहाँ लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता, उसको ऐसे दिखा देते हैं। अगर यही ऑब्जेक्ट अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट हो रहा है, या तो ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे ही होगा। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको कहा सिंबलिकली आई एक्स। अगर ये अबाउट वाई एक्सिस रोटेट हो रहा है, या तो ऐसे होगा, ऐसे ही होगा ड्यू टू ए टॉर्क, उसको कहा आई वाई। जेड एक्सिस इधर को है, अगर जेड एक्सिस रोटेट होगा, या तो ऐसे ही होगा, या तो ऐसे ही होगा। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको आई जेड। ये पिछले वीडियो में डिराइव्ड है, लेकिन थोड़ा पिछला करके आगे जा रहा हूं ताकि रिवीजन हो जाए। यहीं पे कोई मास लिया, इसी का छोटा सा पार्ट, इसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से ये रहा, इसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से ये रहा। यही रहा ओरिजिन। यहां से यहां तक को एक्स कहा, यहां से यहां तक को वाई कहा। तो व्हेन ये ऑब्जेक्ट अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट हो रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से वाई था। कोई और मास लोगे उसका वाई ये होगा, कोई और लोगे उसका वाई ये होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस होगा सिग्मा एम वाई स्क्वायर। अगर यही चीज अबाउट वाई एक्सिस रोटेट हो रहा है, इसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यही रहा वाई एक्सिस से, जो कि रहा एक्स, तो आई होगा फिर सिग्मा एम एक्स स्क्वायर। मेरा मन किया, मैंने जोड़ दिया आई एक्स प्लस आई वाई, यानी दिस प्लस दिस। नौ ऐड करते हैं, फिर कमन ले सकते हैं, सिग्मा एम कमन ले लिया, रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स ये वाई, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसी का स्क्वायर होगा। इसी को आर कह देता हूँ, इज इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर। अब आर किस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? जेड एक्सिस इधर है। नहीं, और ये आर जेड एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसको फिर कहूंगा आई जेड। तो फिर रहा आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। इसको लगाओगे कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। दो एक्सिस, एक एक्स एंड वाई, इसी ऑब्जेक्ट का प्लेन पर है और आपस में परपेंडिकुलर है, और जेड एक्सिस इसी के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। ये कोई पत्थर नहीं है। कैसा ऑब्जेक्ट? लैमिनर ऑब्जेक्ट्स में जो थीन हो, ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास। ये कराया था ये लास्ट वीडियो में।
तो था आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, नहीं? और इसी का एप्लीकेशन भी लास्ट वीडियो में इसको लगा के दिखाया था, देख लेना। रिंग के लिए, डिस्क के लिए, नहीं? अब कर रहा हूं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है ना? ये कब लगाएंगे और डिराइव कर दूं, समझा दूं, ठीक है? स्कूल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट ना। यही रहा कोई बड़ी, ये कुछ भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है। ना इसी को, ये जैसा भी है, जो मर्जी है, उसी को इसी के नीचे एक जगह पे ऐसे उंगली रखा और देखा ये बैलेंस होके रह रहा है, ऐसे बैलेंस होके रह रहा है, ना तो इधर को टिल्ट हो रहा है, ना इधर को, ना इधर को, ना इधर को। उसी पॉइंट को कहा उसका सेंटर ऑफ मास। सपोज वो जगह रहा ये वाई ओ वाई डैश। जब अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको कहा आई सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अबाउट दिस इज नोन, सपोज यही है। देयर इज अनदर एक्सिस हियर जिसको कहा एक्सिस ए, इस पॉइंट को कहा सी बी। अगर यही ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस ए बी रोटेट हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? वी नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिग्मा एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। इसी का एक पोर्शन यहीं पे लिया एम, यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा। ये एक्सिस और ये एक्सिस में ये इसी को एच कहा, इतने को यहां से लेके यहां तक को एच कहा, और यहां से लेके यहां तक को एक्स कहा। सो यही ऑब्जेक्ट जब अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी, ए सी बी एक्सिस से कितना रहा? एच प्लस एक्स, एच प्लस एक्स। अगर मास यहां पे लिया उसके लिए होगा ये वाला एच प्लस ये वाला एक्स, मीन्स कहने का मतलब होगा एच प्लस एक्स। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी होगा सिग्मा एम एच प्लस एक्स का स्क्वायर, बिकॉज एच प्लस एक्स इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब देखते हो कितना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, 2hx। अब ये मल्टीप्लाई होगा, सिग्मा एम एच स्क्वायर सिग्मा एम एक्स स्क्वायर सिग्मा एम 2hx। अब ये कितना है देखते हैं, अब ये कितना है देखते हैं, फिर इसका एप्लीकेशन। एम 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 सारा मिला के टोटल एम होगा। ये एक्सिस और ये एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, ये चीजें कांस्टेंट, तो बाहर आया। अब देखना x जो है कौन से एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? y ओ y डैश। इसी मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से कितना है? x ही है, x ही है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। फिर इसको कहना पड़ेगा दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जीरो कैसे है थोड़ी देर के बाद समझा दूंगा। नाउ नाउ कैसे जीरो है उसको कहते हैं सम ऑफ मास मूवमेंट। जीरो कैसे अभी समझा दूंगा। m प्लस एम करा के ही रहा टोटल एम, टोटल एम को, पूरे एम को एम कहा,
तो एम एच स्क्वायर, ये रहा आई सी जी, इसको पहले लिखा आई सी जी प्लस एम एच स्क्वायर। अगर अबाउट दिस एक्सिस, जो कि इसका सेंटर ऑफ मास है, मीन्स यहीं पे इसी के नीचे उंगली ऐसे रखा के रखोगे यही ऑब्जेक्ट ना तो ऐसे टिल्ट होगा, ना ऐसे होगा, ना ऐसे होगा, ना ऐसे होगा, सेंटर ऑफ मास अबाउट दिस वही है। अगर कोई और एक्सिस इसी के साथ पैरेलल है और दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच है, तो अबाउट दिस कितना होगा ना, जो अबाउट दिस था दैट प्लस ये पूरे का मास और दोनों में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था एच स्क्वायर। ठीक है, अब ये समझा दूं ये जीरो कैसे हुआ, नहीं ये जीरो कैसे हुआ समझा दूं, फिर आगे चलते हैं। सिग्मा एम टू एच एक्स, ठीक है ना, लुक ये टू इज कांस्टेंट, एच इज कांस्टेंट, बाहर निकाला सिग्मा एम एक्स। नो, अब यही चीज जीरो है, यही चीज जीरो कैसे है वो भी समझा देता हूं। ऊपर जी मल्टीप्लाई किया, नीचे जी डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जी को बाहर निकाल दिया, टू एच बाई जी, अंदर क्या रहा, ये रहा जी है, जी को यहां लिखा। अब यही चीज जीरो है, यही चीज जीरो है, कैसे समझा दूं, कैसे समझा दूं। एम जी इज ए फोर्स, एक्स इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी का यहां से यहीं तक, यहां से यहीं तक। नाउ सम ऑफ ऑल एम जी इंटू एक्स, ये जीरो कैसे है समझा दो। नाउ नाउ लुक, मैंने कहा ना यही बॉडी अबाउट दिस पॉइंट ऐसे बैलेंस्ड है, ऐसे बैलेंस्ड है, इसी को कहा सेंटर ऑफ मास। ना वो जीरो कैसे है समझा दो। मान लो थिन रॉड, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, बिल्कुल सेंटर में, यहीं पे उंगली ऐसे रख के रखोगे, ये ना तो ऐसे टिल्ट होगा ना ऐसे टिल्ट होगा, मीन्स ये वाले टॉर्क इज इक्वल टू ये वाले टॉर्क। इसी का इतना पोर्शन यहीं पे लिया एम जी, दिस एम जी इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से ये रॉड अबाउट दिस पॉइंट ऐसे ही घूमना चाहता है। आर को आर नाल लेके एक से ले लें, यहां से इधर को उतना डिस्टेंस आगे, एक्स आगे, यहां पे उतना मास कंसीडर किया, दिस एम जी इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से कैसे टर्म रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये रहा क्लॉकवाइज, क्योंकि अबाउट दिस पॉइंट बैलेंस्ड है, इसके इस तरफ जितने क्लॉकवाइज टॉर्क है, इसके इस तरफ जितने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, सारे सेम है, इसीलिए रहा जीरो। आप कहोगे ये तो सारा ऐसा है, क्योंकि यहीं पे उंगली रखोगे, इसके नीचे बैलेंस होके रह रहा है, बैलेंस होके रह रहा है, नहीं बैलेंस होके रह रहा मीन्स ये वाले टॉर्क इज इक्वल टू ये वाले टॉर्क, ये वाले टॉर्क इज इक्वल टू ये वाले टॉर्क, ये वाले टॉर्क सारी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल, इसीलिए जीरो है। ठीक है, तो वो पार्ट रहा जीरो, उसको कहते हैं सम ऑफ मास मूवमेंट। समझ आ गया। अब इसी का एप्लीकेशन समझा दूं, इसी का एप्लीकेशन समझा देता हूं, इसी का एप्लीकेशन समझा देता हूं। ना लुक, इसी का एप्लीकेशन समझा देता हूं। ना लुक, यही रहा रिंग, अब दोनों एप्लीकेशन पैरेलल और परपेंडिकुलर, यही रहा रिंग, अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा था ऐसे, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, अबाउट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, mr²। नाउ
सपोज अबाउट दिस डायमीटर घुमाना चाहते हो आई, अबाउट दिस डायमीटर भी आई, व्हिच वी डोंट नो। अब यहां पे कौन सा थ्योरम लगेगा? थ्योरम ऑफ, क्योंकि ये और ये इसके प्लेन पर है और आपस में परपेंडिकुलर है, और ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। सो आई प्लस आई, 2y इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, 2y इज एम आर स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया हाफ एम आर स्क्वायर। अबाउट दिस आई हो गया एम आर स्क्वायर। ये समझाना था तभी इसे दो ड्रॉ किया हूं, ठीक है। नाउ अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पूछा, अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा? अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा? यही रहा रिंग, ये रहा टेंजेंट, इसी को ऐसे ही घुमाना चाहते हो, ऐसे नहीं तो ऐसे। अब ये एक्सिस रिंग का सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है, ये इसके साथ पैरेलल है और इनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? r है, अभी समझाया था। तो अबाउट दिस क्या होगा ना, जो अबाउट दिस है सेंटर ऑफ मास, यही है सेंटर ऑफ, यही लिखा था ना, आई सी जी प्लस पूरा m टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यही लिखा था, अभी समझाया था। यही एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है। अबाउट दिस रहा हाफ एम आर स्क्वायर प्लस पूरा m टाइम्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 3/2 एम आर स्क्वायर। तो अबाउट दिस आई हो गया 3/2 एम आर स्क्वायर। कौन सा थ्योरम लगा? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है। अब इसी रिंग को अबाउट दिस एक्सिस घुमाना चाहते हो, अबाउट दिस एक्सिस, ये भी टेंजेंट है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट में फर्क क्या है वो समझना होगा। ये टेंजेंट रहा लाइक दिस, टेंजेंट टू द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये टेंजेंट रहा टेंजेंट टू द रिंग एंड पैरेलल टू द प्लेन। अब देखो ये एक्सिस भी इसके साथ पैरेलल है और ये एक्सिस इसी का सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है, तो वही वाला लगाएंगे, आई सी जी प्लस एम टाइम्स परपेंडिकुलर। आई सी जी रहा कितना? एम आर स्क्वायर, और एम टाइम्स ये और इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है जो भी आर है, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर हो गया 2 एम आर स्क्वायर। सो अबाउट दिस अगर रोटेट हो रहा है, आई इज इक्वल टू 2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहीं पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ के फिर आगे चलते हैं। अबाउट दिस आई रहा एम आर स्क्वायर मीन्स 1 एम आर स्क्वायर, 2 एम आर स्क्वायर, 1/2 मीन्स 0.5 एम आर स्क्वायर, 3/2 मीन्स 1.5 एम आर स्क्वायर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है समझा दो, फिर डिस्क के लिए करेंगे ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है मैंने शुरू से समझाया था, F इज इक्वल टू एम ए, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, पहले वीडियो में। पिछला वीडियो देख के फिर इसको देखना, तभी क्लियर होगा। जो बच्चे देख रहे हैं पहला वीडियो देख, सीरियली देखना, ऐसे रैंडमली नहीं देखना। ये कहता था मैं ज्यादा हूं और पहले रेस्ट पर हूं, मेरे को चलाना है तो ज्यादा फोर्स चाहिए। ये कहता है मैं ज्यादा हूं, पहले से चल रहा हूं, मेरा स्पीड बढ़ाना या कम करना, फिर ज्यादा चाहिए। इसी का इक्विवेलेंट ये कहता है मैं ज्यादा हूं, पहले से रोटेट नहीं हो रहा हूं, रोटेट कराना है तो फिर ज्यादा टॉर्क चाहिए। ये कहता है मैं ज्यादा हूं, पहले से रोटेट हो रहा हूं, मेरा रोटेशन को बढ़ाना है या कम करना है तो फिर ज्यादा चाहिए, ज्यादा और कम। ये कहता है मैं कम हूं,
लेस हूं और पहले से रेस्ट पर हूं, मेरे को चलाना है तो कम फोर्स चाहिए। मैं कम हूं, पहले से चल रहा हूं, स्पीड बढ़ाना या कम करना तो फिर ये कम चाहिए। सिमिलरली ये कहता है मैं कम हूं, पहले से रेस्ट पर हूं, मेरे को रोटेट कराना है तो कम टर्क चाहिए, लेस टर्क। मैं लेस हूं, पहले से रोटेट हो रहा हूं, मेरा रोटेशन को बढ़ाना है कम करना है फिर ये कम चाहिए। वही था मीनिंग, पर इसको देख नहीं सकते थे, फील कर सकते थे, जो कि फर्स्ट वीडियो में समझाया हूं। अब यही कंसेप्ट को यहाँ आपको ओरली पूछता हूं। यही रहा रिंग, कौन से एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है? देखो 0.5 सबसे कम है, 1 mr², 2 mr², 0.5। तो रिंग को अबाउट दिस एक्सिस रोटेट करना सबसे इजी होगा। ठीक है, रोटेट करना अगर पहले रेस्ट पे था, अगर पहले से रोटेट हो रहा था, उसका ओमेगा बढ़ाना है या कम करना है फिर लेस टॉर्क चाहिए। यही रहा। कौन से एक्सिस पे सबसे मुश्किल होगा? ये रो, ये 2 सबसे ज्यादा है, 1 mr², 2 mr², 0.5। ये कैसा एक्सिस है? एक्सिस पासिंग थ्रू द एज प्लेन। अबाउट दिस सबसे मुश्किल होगा, रोटेट कराना मुश्किल होगा। ठीक है, अगर पहले से रोटेट हो रहा था, ओमेगा उसका बढ़ाना कम करना फिर ज्यादा टॉर्क चाहिए। यही रहा इसका मीनिंग। ये तो रिंग का हो गया। अब डिस्क का दोनों थ्योरम लगा के करेंगे। यही रहा डिस्क, यही रहा डिस्क। डिस्क कैसा है ना, जैसे कॉइन है, 10 रुपया 20 रुपए का कॉइन जैसे है, नहीं ना। ये डेरिवेशन भी किया था शायद थर्ड वीडियो में या सेकंड में। अबाउट दिस जब रोटेट हो रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? ½ mr², मीन्स 0.5 mr²। अबाउट दिस डायमीटर क्या है? वी डोंट नो, लेट इट बी आई। ये भी पहले किया हूं। अबाउट दिस डायमीटर भी होगा आई। ये दोनों डायमीटर इसी के प्लेन पर हैं, एक ऐसा एक ऐसा, और उसके साथ ये परपेंडिकुलर है। सो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा के आई प्लस आई, 2i इज दिस, 2i इज इक्वल टू ½ mr²। तो आई फिर होगा 2 उधर चला गया, कितना रहा फिर? 1/4 mr²। समझाना था इसलिए 2 दिखाया था। ठीक है, अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाता हूं। नाउ सपोज अबाउट दिस एक्सिस घुमाना है ऐसे, ये डिस्क है, रिंग नहीं है, ये मैटर भरा हुआ है, ऐसे घुमाना चाहता हूं, ये इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है, ये और इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही रहा, तो अबाउट दिस होगा ना, जो अबाउट दिस है दैट 1/4 mr² प्लस पूरे का मास m टाइम्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो कितना हुआ? 5/4 mr²। तो इसको यहां से रब कर देता हूं, 5/4 mr²। ठीक है, अबाउट दिस। ठीक है, अबाउट दिस क्या होगा? अगर अबाउट दिस घुमाना चाहते हो, अब ये एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है, मींस जहां से पकड़ के ऐसे बैलेंस करके इसको रख सकते हो, वही रहा सेंटर ऑफ मास, जहां से इसे बैलेंस करके रख सकते हो। ये एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, तो अबाउट दिस क्या होगा ना, जो अबाउट दिस था दैट इज ½ mr² प्लस mr², m टाइम्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो कितना हुआ बोलो? रहा एलसीएम रहा 2, सो 3/2 mr² अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, तो क्लियर, 3/2 आई इज इक्वल टू 3/2 mr²। 3/2 होता है 1/1.5, ये 5/4, 5 को 4 से डिवाइड कर दो,
5 को 4 से डिवाइड कर दो, 1.25। तो इसको ऐसे ना लिखे, ऐसे लिखा 1.25 mr²। 1/4 0.25 mr²। ऐसे क्यों किया? कंसेप्चुअली समझाना आसान होगा। सो किस तरफ सबसे ज्यादा है? यही ज्यादा है। मीन्स ये डिस्क को अबाउट दिस एक्सिस रोटेट करना, सॉरी अबाउट दिस एक्सिस रोटेट करना सबसे मुश्किल है। सबसे आसान किधर है? यही सबसे कम है, 0.25। तो अबाउट दिस एक्सिस रोटेट करना आसान है। नहीं, अगर पहले से नहीं हो रहा था। अगर पहले से हो रहा था, ओमेगा बढ़ाना है, कम करना है, तो अबाउट दिस एक्सिस कम टॉर्क चाहिए। ठीक है, क्लियर? नाउ क्लियर हो गया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। नाउ इसी को सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर के लिए लगा देते हैं। चलो, सॉलिड स्फीयर का डेरिवेशन किया नहीं था, जो जो किया था, एक तो रिंग का किया था डेरिवेशन, एक डिस्क का किया था। ऐसे डेरिवेशन है ही नहीं। ठीक है, आगे सॉलिड सिलेंडर का, हॉलो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का कर दूंगा। नहीं, नाउ अब सॉलिड स्फीयर रिंग नहीं है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड अंदर से सॉलिड है। अबाउट दिस एक्सिस कितना था? 2/5 mr²। यही एक्सिस इसके सेंटर के थ्रू जा रहा है, सेंटर ऑफ मास यही है। पूछा अबाउट दिस क्या होगा? अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो अबाउट दिस है दैट इज 2/5 mr² प्लस ये पूरे का मास, ये और इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है mr²। तो कितना हुआ? 7/5 mr²। ठीक है नहीं? और 7 को 5 से डिवाइड कर दो, जो होगा होगा, डेसिमल में नहीं। समझाना आसान होगा। क्या समझाना? कि किस तरफ मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा। 7 को 5 से डिवाइड करो, कितना हुआ? सॉरी, 2 1.4 mr²। 2 को 5 से डिवाइड करो, 0. तो ये हो गया 0.4 mr²। अब इसको देखो, इसको देखो, ये ज्यादा है, यही ज्यादा है, यही ज्यादा है। सो अबाउट दिस रोटेट करना मुश्किल है। ठीक है, अगर पहले से रोटेट हो रहा था, ओमेगा बढ़ाना कम करना तब भी मुश्किल है। अबाउट दिस कम है तो आसान है। नहीं? ठीक है, क्लियर? सिमिलरली होलोस्फीयर का भी ओरली बोलोगे, होलोस्फीयर अबाउट दिस कितना था? 2/3 mr²। अबाउट दिस क्या होगा ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा r, यही एक्सिस इसके सीजी के थ्रू जा रहा है, तो अबाउट दिस होगा, जो अबाउट दिस है दैट 2/3 mr² प्लस पूरा मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो कितना हुआ? 5/3 mr²। नहीं, और 2 को 3 से डिवाइड करो, कितना हुआ? 0.66। वेरी गुड, 0.66 mr²। 5 को 3 से डिवाइड करो, ठीक है नहीं? 1.66। तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो अबाउट रोटेट करना मुश्किल है। नहीं, अगर पहले से नहीं हो रहा था, अगर पहले से हो रहा था, बढ़ाना कम करना, फिर ज्यादा टॉर्क चाहिए। क्लियर? नो नो, क्लियर? नो। अच्छा, ओ थिन रॉड का डेरिवेशन है ही नहीं, लेकिन कर देता हूं। डिराइव करने से अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स का अच्छा होता है, इसलिए कर रहा हूं। नाउ यही रहा थिन रॉड। अब न्यूमेरिकल करेंगे। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक लेंथ रहा एल लेंथ में m मास है। यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म, ये भी ख्याल रखना पड़ेगा। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब क्या है? इतना पोर्शन काट के लिया यहां से, सपोज यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर,
और यहां से यहां तक भी 1 सेंटीमीटर। इसमें जितना मास उसमें उतना मास, मीन्स हर जगह पे डेंसिटी सेम है, यूनिफॉर्म, अलग अलग नहीं, उसके लिए अलग चीजें हैं। अब इसका डेरिवेशन ऐसा है ही नहीं, क्योंकि आपने जेई देना है, डेरिवेशन करने से अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है। यही रहा रॉड, अबाउट सेंटर एक्सिस रोटेट हो रहा है, रोटेट होगा टॉर्क की वजह से होगा। अबाउट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यहां से यहां तक रहा एल, एल लेंथ में, एम मास से यूनिट लेंथ में, एम बाई एल है। बिल्कुल शुरू से समझा था, जिस एक्सिस पे रोटेट हो रहा है उस पे जितने मास है, हर मास और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, हर मास उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर का सम। अब यहां से एक्स डिस्टेंस पे, यहां से इतने डिस्टेंस आगे मैंने इतना बड़ा पोर्शन लिया, इसका थिकनेस है, यहां से यहां तक थिकनेस है dx, नहीं ठीक है ना। यहां से यहां तक लेंथ है एल, एल लेंथ में इतना है, यूनिट लेंथ में इतना है, तो dx लेंथ में कितना मास होगा, एम dx बाई एल, नहीं। अगर ये रॉड बहुत थिन है, थिन है, ये जो मास इतना है, और यही रॉड अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है, तो इतने मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से क्या रहा, एक्स रहा। अगर ये थिन है, अगर ये थिन है, ये जो मास है ये एक पॉइंट मास की तरह बनेगा ये, तो इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस होगा, इसी का मास एम डी एक्स बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। और इसमें dx इधर भी है, dx इधर भी है, dx इधर भी है, dx इधर भी है, dx इधर भी तो है, सभी का कंट्रीब्यूशन। यहां से इधर को जितना है, यहां से उधर को इतना है। अगर इसी को कहा जीरो, यहां से इधर को कहूंगा एल बाई टू, यहां से इधर को कहूंगा माइनस एल बाई टू, ठीक है नहीं। नाउ तो सभी को इकट्ठा करेंगे, पूरा रॉड का मिलेगा। यही रहा लेंथ एल, इसका छोटा सा पार्ट को कहा dl, dl का मतलब ये नहीं कि d इंटू एल, ये पूरे लेंथ में dl इधर भी है, 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 सम ऑफ, सम ऑफ ऑल dl, सम ऑफ ऑल dl, सारे dl को इकट्ठा करोगे एल ही मिलेगा। ये जो वर्ड लिखा सम ऑफ ऑल dl, उसको ऐसे ही लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू एल। अब इतने पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही रहा di, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dl इज l, तो इंटीग्रेशन ऑफ di होगा i, तो फिर i होगा इंटीग्रेशन ऑफ di। नाउ di की जगह यही लिखा m dx बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, या तो यहां से यहां तक कर लो, फ्रॉम 0 टू एल बाई टू, फिर उसका डबल कर दो, ठीक है। अगर यहां से यहां तक करोगे फिर माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, नहीं तो मर्जी है, जो आसान लगता है। ये माइनस साइन से दूर रहना चाहता हूं, मैंने यहीं से यहीं तक इकट्ठा किया, फ्रॉम 0 टू एल बाई टू, इतने पोर्शन का आ जाएगा, फिर इतना पोर्शन पीछे है, उसका फिर डबल हो गया, जगह इधर दिख नहीं रहा है, फिर ऊपर आ गया। अब देखते हैं कितना होगा, जो कांस्टेंट है बाहर आ गया, m कांस्टेंट, l कांस्टेंट, m बाई एल बाहर आ गया, रहा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू एल बाई टू। वो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में है, क्या है, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dl तो रहा l। नाउ ऐसे लिखा होगा इंटीग्रेशन ऑफ एल dl, छोटे छोटे dl को लेके, ये जो है अगर वही है, इसी का पावर जो था पहले एक था, एक इंक्रीज होता है और उसी के साथ
उसी के साथ डिवाइड होता है, उसी के साथ डिवाइड होता है। ठीक है ना? ना अब उसी को लगा के, उसी प्रिंसिपल को लगा के, ये रहा 2 ml, सॉरी 2m/l, इसी का पावर एक इंक्रीज हुआ, 2 था ही था, 2 + 1 3, डिवाइडेड बाय डिवाइड हुआ, इसी का वैल्यू फ्रॉम 0 to l/2। नहीं, अब देखते हैं कितना होगा। इसी के अंदर यही रहा वेरिएबल, ये जो इधर लिखा है वेरिएबल का वैल्यू, x की जगह लिखा l/2, उसका क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस इसकी जगह 0 लिखा, 0 का क्यूब 0 डिवाइडेड बाय 0, यही रहा। अब देखते हैं ये कितना होता है, 2m/l, l क्यूब बाई 2 × 2 × 2 8, ये 3 नीचे ही रहेगा, बाहर कहाँ जाएगा? सो 2m/l, l क्यूब बाई 24, नहीं, 9, l स्क्वायर रहा, ये कट के 12 रहा, तो रहा ml²/12। सो थिन रॉड, उसका जो मिड पॉइंट है, यूनिफॉर्म रॉड, इधर को मास जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अबाउट दिस कितना हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml²/12, ml²/12। ठीक है, अब अबाउट वन एंड क्या होगा? जो मर्जी होगा, हमें थ्योरम आता है। अब इसके साथ 2-4 न्यूमेरिकल कर देते हैं। अब रॉड को ऐसे ऐसे ना दिखा के ऐसे दिखा रहा हूं, रॉड ही है, सेंटर रहा ये, इधर को जितना इधर को उतना, अबाउट दिस कितना रहा? ml²/12। अभी डिराइव किया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = ml²/12। रॉड का थिन रॉड, सेंटर ऑफ मास यही है, मीन्स यहीं से सेंटर से पकड़ के रखोगे, इधर कैप है, हेवियर है, तो सेंटर ऑफ मास इस तरफ होगा। सेंटर से पकड़ के रखा, ना तो ऐसे हो रहा है ना ऐसे हो रहा है। अगर अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा ml²/12। आपने पूछा कि अबाउट सर, अबाउट दिस क्या होगा? ये एक्सिस उसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है, और यहां से यहां तक रहा l/2, क्योंकि ये था। तो अबाउट दिस क्या होगा? अबाउट दिस एक्स क्या होगा? वो जो अभी थ्योरम कराया था ना, जो अबाउट दिस है दैट ml²/12 प्लस m टाइम्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां से यहां तक l/2, उसका स्क्वायर l/2 का स्क्वायर, that is equal to ml²/12 प्लस ml²/4। एलसीएम ले लो, कितना आया? ml²/3। एलसीएम लेके कैंसिल कर, सो अबाउट दिस आ गया कितना? ml²/3। ऐसे नहीं पूछा, उसने पूछा, थोड़ा रॉड जैसे दिखा देता हूं, ग्रेविटेशन वाला देखा था आज, यही रहा थिन रॉड। ठीक है, उसने ऐसे नहीं पूछा, उसने अबाउट दिस पूछ लिया। अबाउट दिस क्या होगा? अगर ये बल्ला इसका आधा है, तो फिर यहां से यहां तक कितना हो गया? l/4। तो अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा ना, जो अबाउट दिस एक्सिस है दैट प्लस m टाइम्स l/4 का स्क्वायर, l²/4 का स्क्वायर 60। नहीं, तो जो जोड़ देना, जो होगा होगा। नहीं, ml²/12 प्लस ml²/16, देखो कितना आता है। आप बहुत सारे ऐसे ही करते हैं, 12-16 का एलसीएम ले लेते हैं, 4 3 12, 4 4 16,
16 3s are 48, एलसीएम रहा 48, 48 डिवाइडेड बाय 12, 4 ml स्क्वायर, 48 डिवाइडेड बाय 16, 3 उधर, थ्रो 3 ml स्क्वायर, 4 3 7 ml स्क्वायर बाई 48। ठीक है, क्लियर? नाउ हो गया नहीं? अब इसी के साथ नया न्यूमेरिकल और बना देता हूं, उतार लो। इसी के साथ नया किस्म के न्यूमेरिकल, इसी के साथ और न्यूमेरिकल बना देता हूं, इसी के साथ और न्यूमेरिकल बना देता हूं। अब ये भी क्या समझाया, ये थिन रॉड अबाउट दिस सेंट्रल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिराइव किया था, कितना आया था, ml स्क्वायर बाई 12। इसी रॉड को अबाउट दिस पॉइंट, मान लो ये रॉड रहा, ये मान लो ये रॉड रहा, ये इसका मिड पॉइंट रहा, ये थोड़ा बड़ा कर दूं, समझ आ जाए, पेन के साथ समझा देता हूं। ठीक है, इसकी लंबाई जितना है, ठीक है, इधर को जितना, इधर को उतना। क्या भी तो लगाऊंगा ना, थोड़ा और बड़ा होगा ना। ठीक है, सपोज यही रॉड रहा, ये नहीं, ये सिंगल रॉड रहा, ये यहां से यहां तक रहा L, और इसका मास रहा M। अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है, अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा ml स्क्वायर बाई 12। अब इसी रॉड को ऐसे ही कर दिया, ऐसे, अब ऐसे हो गया, अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है, अबाउट दिस एक्सिस ऐसे रोटेट हो रहा है। अब क्या होगा, मीनिंग समझ आया नहीं? इसी का अबाउट दिस एक्सिस था, ये पूरा रॉड रहा, ये अबाउट दिस एक्सिस था ml स्क्वायर बाई 12, यहां से यहां तक मास है, तो इतने का मास कितना होगा, और इतना का होगा m/2। इसको ऐसे कर दिया, एक्सिस वही है, एक्सिस वही है, अब ऐसे ही रोटेट हो रहा है। अब क्या होगा, अब सिचुएशन जो बना उसको ऐसे दिखा रहा हूं, अब सिचुएशन ऐसे ही बन गया, आधा रहा ये और बाकी आधा रहा ये, और एक्सिस रहा ये, इतना पोर्शन रहा ये, इसका मास हो गया, इतना पोर्शन रहा ये, इसका मास भी हो गया m/2। अब ध्यान से, और एक्सिस रहा ये, एक्सिस रहा ये दोनों अब ऐसे रोटेट हो रहे हैं, या तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। अब ध्यान से, इतने पोर्शन का अबाउट दिस क्या होगा, ml स्क्वायर बाई 12, इसका m, इसका वो ही बना था ना, इसी का m, इसी का l का स्क्वायर, इसका l अभी कितना हो गया, l/2 का स्क्वायर बाई 12। ठीक है, जैसे सिंगल रॉड का अबाउट 1 एंड क्या निकाला था, अब इस हियर यही रहा एक्सिस, ऐसे रोटेट हो रहा है, तो इसी का अबाउट दिस होगा, इसी का अबाउट दिस एक्सिस, सिर्फ इतने का अबाउट दिस होगा, वही फॉर्मूला लगेगा ml स्क्वायर बाई 3। इसका m कितना है, m, l कितना है,
अबाउट वन एंड था एम एल स्क्वायर बाई 3। अब इसका एल कितना है? एल बाई 2, एल बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अब इसी का भी अबाउट दिस एंड उतना ही हो, फिर टोटल होगा इंटू 2। देखो कितना आया ना, देखो कितना आया, एम बाई 2 एल स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 बाई 3। 2 2 कैंसल्स, तो कितना रहा? एम एल स्क्वायर बाई, वही आ गया। ठीक है, प्रिंसिपल पता होना चाहिए। नया क्वेश्चन फिर बना रहा हूं, नया क्वेश्चन फिर बना रहा हूं। वो दोनों रॉड को अभी जो किया था ऐसे नहीं रखा, ऐसे ही रखा। इसका लेंथ रहा कितना? एल बाई 2 मास एम एल। सेकेंड पीस को जो बेंड करके ऐसे रखा था, नहीं ऐसे ही रखा, और कह दिया एंगल ये 60। चाहे ऐसा रखो बट सिचुएशन तो वही रहा, तो उस पर तो डिपेंड नहीं किया, उस फॉर्मूले में एंगल नहीं आता था। ठीक है ना, ऐसे नहीं पूछा। मैंने कहा ई थिन रॉड अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था एम एल स्क्वायर बाई 12। ये पूरे का लेंथ रहा एल, मास रहा एल। ठीक है, कहा कि इसका 1/4 काट के ले लिया, तो इसका 1/4 काट के ले जाओगे, उसमें मास कितना होगा? और उसमें उसका लेंथ कितना होगा? उस पोर्शन को यहां ले आया, उसका मास m बाई 4, लेंथ l बाई 4, उसी को अबाउट दिस एक्सिस घुमाया सेंटर। तो बोलो कितना होगा? सेंटर के लिए आता था एम एल स्क्वायर बाई 12। अब इतने पोर्शन का मास m बाई 4 है, तो m की जगह लिखा m बाई 4। l कितना है? l बाई 4, तो उसका स्क्वायर l बाई 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। समझ आ गया? ठीक है, अब ऐसे नहीं पूछा, नया क्वेश्चन बना लिया। 1/4 को यहां रखा, इसी का 1/4 को यहां रखा, तो उसका लेंथ, इसी का लेंथ l था, तो 1/4 का लेंथ कितना हो गया? मास हो गया। 1/4 को यहां रखा, बाकी कितना बचा? बाकी इतना बचा, l में से l बाई 4 चला गया, कितना रहा? 3l बाई 4। नहीं, उस 3l बाई 4 को ऐसे ही रखा। अब इसमें मास कितना है? उसका लेंथ, जैसे l लेंथ में इतना था, तो इसमें l लेंथ में m मास था, तो 3/4 में 3m बाई 4, और इसका लेंथ हो गया 3l बाई 4। और ये सिस्टम ये अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है। थिन रॉड के लिए अबाउट वन एंड होता था एम एल स्क्वायर बाई 3, तो इतने पोर्शन का अबाउट दिस, इतने पोर्शन का अबाउट दिस होगा एम एल स्क्वायर बाई 3। एम इसका रहा m बाई 4, एल स्क्वायर इसका l है l बाई 4 बाई 3। इतने पोर्शन का अबाउट दिस वन एंड, फॉर्मूला वही लगेगा एम एल स्क्वायर बाई 3, बट इसका m कितना है? इतना है। समझ आ रहा है? नहीं, अबाउट वन एंड था ना एम एल स्क्वायर बाई 3, बट इतने पोर्शन का m तो रहा ये m l स्क्वायर, इसी l का स्क्वायर एम एल स्क्वायर बाई 3।
इतने पोर्शन का अबाउट दिस एक्सिस रहा ये, इतने पोर्शन का अबाउट दिस एक्सिस रहा ये, तो फिर टोटल होगा दिस प्लस दैट, दिस प्लस दिस प्लस दिस। नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आना चाहिए। नहीं, देखो कितना आता है, देखो कितना आता है, एम एल स्क्वायर, ये हो गया 16, 16 फोर जार 64, ये 3 नीचे ही है, नीचे ही रहा। अब वो देखते हैं कितना होगा, कितना होगा ना, 3m/4, 3l का स्क्वायर 9l स्क्वायर, निचले का भी तो स्क्वायर करोगे, इंटू 1/3। समझ आ रहा है? नहीं, नाउ ये 3 कैंसल्स, तो ये रहा ml²/64 इंटू 3, प्लस ये रहा 9ml², 9ml² इंटू 4, ये ऐड कर देना जो होगा। समझ आ रहा है? नहीं, ठीक है, ये ऐड कर देना जो होगा, ऐड 16 फोर जार 16 फोर जार 64। अब ml²/64 इधर है, ml²/64 इधर है, तो ml²/64 कॉमन लेने से रहा 1/3 प्लस 9, तो यही रहा ml²/64, एलसीएम रहा 3, 1 प्लस 27। नहीं, तो जो हुआ हुआ, इसको फिर सिंप्लीफाई कर देना। मीनिंग समझ आ गया? नाउ नाउ लुक, सुबह ड्रपर बैच में भी तो आप कर ही रहे हो, +1 में हो फिर भी कर रहे हो ना। जैसे यहीं पे थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम समझा दो ना। ये देखो क्या लिखा है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, वी एम कॉमन लेके, यही था एक्सेलरेशन, तो फिर यही था फोर्स, यही था फोर्स ना, यही था फोर्स। फोर्स का इक्विवेलेंट टॉर्क था ना, मास का इक्विवेलेंट क्या था, आई, आई ओमेगा, वी का इक्विवेलेंट ओमेगा। तो इसको क्या कहूंगा, नहीं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा। नहीं, नाउ नाउ आई ओमेगा, नाउ लुक, सो एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। नहीं, अब इसके साथ दो न्यूमेरिकल करा देता हूं। कुछ होने से पहले ये जितना है, एंगुलर मोमेंटम कुछ होने के बाद भी उतना ही है। नहीं, उतना ही है ना। लुक, नाउ यही रहा रिंग, इसी का मास m, रेडियस r, अबाउट दिस रोटेट हो रहा था ओमेगा, जो था जैसे ओमेगा था मतलब था 5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, 6 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, जो भी था। नहीं, ना धीरे से जाके यहाँ पे एक छोटा सा मास लगा दिया, छोटा सा मास धीरे से रख दिया। अब ओमेगा क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा? नहीं, आपने कुछ नहीं याद रखना। नाउ बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, आई ओमेगा बिफोर, यहां लिख रहा हूं BEFORE, बिफोर, यहां लिख रहा हूं आफ्टर, आई ओमेगा बिफोर इज इक्वल टू आई ओमेगा आफ्टर। बिफोर मतलब ये दोनों छोटे मास रखने से पहले रिंग ही घूम रहा था, तो रिंग का आई क्या था अबाउट दिस एक्सिस, और जो ओमेगा था ये रहा बिफोर। अब रिंग भी घूम रहा है अबाउट दैट एक्सिस, ये दोनों मास रखने के बाद भी रिंग घूम रहा है, तो आई होगा mr² प्लस रिंग के साथ ये छोटे जो मास है कितने डिस्टेंस पे रह के घूम रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे घूम रहे हैं, तो उनका भी तो होगा mr²
प्लस एम आर स्क्वायर। जो ओमेगा है वी डोंट नो, लेट इट बी ओमेगा डैश, लेट इट बी ओमेगा डैश, बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा। नाउ इसमें से आर स्क्वायर कॉमन लेके क्या रहा, 2m, यही रहा ओमेगा डैश। जो छोटे छोटे मास रखा हूं उसका m को स्मॉल m लिया हूं, रिंग का मास को m लिया हूं। नाउ दिस कैंसल्स, दिस कैंसल्स, यही चाहिए ओमेगा डैश, ये मल्टीप्लाइड था इधर आ गया, ओमेगा को यहां नहीं लिखा यहां लिख दिया, यही हो गया। इसे सीखा क्या, दो मास रखने से ऐसे ही आ रहा है, नहीं 3 मास रख दिया छोटे छोटे, तो यहां लिख देना 3m। 4 मास छोटे छोटे रख दिया, 1 2 3, 1 2 3 4, 2 रखने से 2 आया था, 3 रखने से 3 आया, 4 रखने से फिर 4 आया। यहीं पे फिर नया क्वेश्चन बना दिया, यहां पे फिर नया क्वेश्चन बना दिया। कहा ये जो 4 मास रखा, 1 2 3 4 छोटे छोटे मास, धीरे से जाके लगाया, उनका मास भी रिंग जैसा, रिंग जितना है। रिंग के लिए कैपिटल लिया था m, तो यहां फिर कैपिटल m लिख देना, तो फिर m बाई 5m इंटू ओमेगा जो पहले था, तो कितना हो गया ओमेगा बाई 5। नहीं, इसे सीखा क्या, 4 रखने से हुआ ओमेगा बाई 5, और 5 रखोगे, हाँ वेरी गुड, ओमेगा बाई 6। अब समझ आ गया, नहीं अगर 5 रखोगे तो हो गया ओमेगा बाई 6, समझ आ गया। कहा कि मास नहीं रखा, रिंग के ऊपर रिंग रख दिया, वही बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर प्रिंसिपल पता होना चाहिए। बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, तो और कर देता हूं ना, लिख, यही रहा रिंग, मास सेम रेडियस आर, अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा था, इसका आई कितना आया था, एम आर स्क्वायर, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ऐसे रोटेट हो रहा है। जो ओमेगा है वो है, इसका जो ओमेगा है वो है, नहीं। अब थोड़ा वैल्यू लेके कर देता हूं, सपोज ओमेगा था 5, सपोज ओमेगा का यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड, तो ये रिंग ऐसे रोटेट होता था। अब इसके ऊपर जाके धीरे से, ये जब ऐसे रोटेट हो रहा है बिल्कुल उसके ऊपर एक आइडेंटिकल रिंग रख दिया, आइडेंटिकल रिंग मीन्स सेकेंड रिंग का भी मास वही है, रेडियस वही है, धीरे से जाके रख दिया, तो वही बिफोर इज इक्वल टू BEFORE, बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर। किसको कह रहा हूं बिफोर, ये रिंग रखने से पहले, वो रिंग ही घूम रहा था, आई ओमेगा बिफोर इज इक्वल टू आई ओमेगा आफ्टर, पहले रिंग ही घूम रहा था, तो कितना था एम आर स्क्वायर, पहले ओमेगा कितना था, वैल्यू बाद में पुट करेंगे, जो था था, बाद में उसके ऊपर वो रिंग भी घूम रहा है, और सेकंड रिंग भी, उसका मास भी वही है, वो भी घूम रहा है, तो ओमेगा को फिर ओमेगा डैश कह दिया। अब देखो कितना हुआ, ये रहा 2mr स्क्वायर ओमेगा डैश, ये रहा mr स्क्वायर ओमेगा, दिस कैंसल्स, वैल्यू नहीं पुट करते, तो ओमेगा रहा ओमेगा बाई 2, पहले 5 था, 5 बाई 2 और 2.5 हुआ, नहीं जरूरी है रिंग के ऊपर रिंग रखा, डिस्क के ऊपर रिंग रखा, रिंग के ऊपर डिस्क रखा, तो वही बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, आई ओमेगा बिफोर इज इक्वल टू आई ओमेगा आफ्टर। अभी कर देता हूं, यही रहा एक डिस्क, मास m, रेडियस r, ऐसे ही रोटेट हो रहा है ओमेगा, सपोज दे रखा है 10 रेडियन पर सेकेंड,
इसके ऊपर धीरे से जाके और एक रिंग डिस्क रखा, डिस्क आइडेंटिकल डिस्क, तो फिर क्या होगा? बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, आई ओमेगा बिफोर इज इक्वल टू आई ओमेगा आफ्टर। बिफोर आई जब अकेला था कितना था? हाफ एम आर स्क्वायर आई, जो ओमेगा था वो बाद में वैल्यू पुट करेंगे। अब दूसरा आइडेंटिकल डिस्क रखा, वो भी घूम रहा है और ये भी रोटेट हो रहा है, जो ओमेगा है ओमेगा डैश। तो फिर कितना हो गया? हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ हाफ था एम आर स्क्वायर, गलत हो गया, तो रहा एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश, दिस कैंसल्स, तो ओमेगा डैश रहा, तो पहले 10 था, 10/2 5। अब ऐसे नहीं पूछा, कहा इसके ऊपर ये तो घूम रहा था, इसके ऊपर और एक डिस्क रखा जिसका साइज अलग है, ये है ये, और ये डिस्क का मास 2m है। कहोगे सर ये बड़े का m था, ये छोटे का 2m कैसे हो गया? और डेंसिटी ज्यादा होगा, और इसका r है r/2, इतने का r है r/2। ये ब्लैक बलक का मास m था और रेडियस r था, तो वही आई ओमेगा बिफोर इज इक्वल टू आई ओमेगा बिफोर या आफ्टर। बिफोर ही ब्लैक वाला घूम रहा था, तो उसका आई ओमेगा वैल्यू तो बाद में पुट करना है, क्या करना है, उसका आई था कितना? हाफ एम आर स्क्वायर, जो पहले ओमेगा था वैल्यू बाद में पुट करेंगे। और वो ब्लैक वाला भी घूम रहा है, हाफ एम आर स्क्वायर, प्लस रेड वाला भी रोटेट हो रहा है, वो भी डिस्क है। डिस्क का अबाउट दिस एक्सिस क्या होता था? हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ, ये सेकंड का एम कितना है? 2m है, आर स्क्वायर, इसका आर मैंने कहा r/2, तो r/2 का स्क्वायर, r²/4, जो ओमेगा है लेट इट बी ओमेगा डैश। अब हो जाएगा नहीं, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये देखो कितना हुआ, ये रहा हाफ एम आर स्क्वायर प्लस ये रहा m r²/4 ओमेगा डैश। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं? हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये कितना हुआ? एलसीएम रहा 4, 2mr² प्लस mr²। समझ नहीं आया? 4 डिवाइडेड 2mr² प्लस mr², 3mr², यही रहा ओमेगा डैश। mr² कैंसल्स, तो इससे सीखा क्या? जगह खत्म हो गया, इधर आ गया, ओमेगा/2 इज इक्वल टू कितना रहा? 3 ओमेगा डैश बाई 4। हमें ओमेगा डैश चाहिए, यही चाहिए, सो ओमेगा डैश इज इक्वल टू 4 इधर गया, ये 3 इधर आया, यही रहा। ठीक है, तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू 4 ओमेगा बाई 6। मल्टीप्लाई करके क्या करना है, इसको कैंसिल करो, 2/3 ओमेगा। वैल्यू नहीं पहले पुट करते, पहले 10 था, यहां लिख दिया 10, 2/3 इंटू 10। अब हो गया ओमेगा डैश इतना हो गया 20/3। ठीक है, क्लियर हो गया अब? नहीं, नाउ 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 और एक वीडियो में वो न्यूमेरिकल करेंगे, अब एंगुलर मोमेंटम को लगाना सीखे। नाउ नाउ जो टॉर्क में पहले करा था, पहले वीडियो में, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर हो तो इसका इसका वैल्यू दे रखा है, नहीं तो टॉर्क को करना r×f। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जैसे निकालते थे, ऐसे i j k
पहले आर का वैल्यू इधर 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 लिखोगे, फिर एफ का वैल्यू इधर 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 लिखोगे और इसको एक्सपेंड करोगे, नहीं जैसे सिखाया था। नाउ फिर फिर सेंटर ऑफ मास तो कराया था पहले वीडियो में। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम, यहाँ पे रहा m1, इसका पोजीशन वेक्टर मीन्स यहाँ से कितना इधर को है r1, ये रहा कोई m2, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ के यहाँ तक। सपोज ये ज्यादा है, ये कट है, एक थिन रॉड से बंधा हुआ है, मासलेस, कहाँ से पकड़ोगे बैलेंस होके रहेगा, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ये हेवियर की तरफ होता है, यही रहा। अब यहाँ से यहाँ तक r को नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे, वो आएगा m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर बाहर से फोर्स लग रहा है तो ये दोनों मूव करेंगे, तो ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, तो ये पॉइंट भी आगे जाएगा, मीन सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा। ये रहा उसका पोजीशन, इसको डिफरेंशिएट करके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आएगा। फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो ठीक ही लगा। रिव्यू तो लिखा तो है ही नहीं। अरे नेट नहीं कैसे, अच्छा फीस नहीं चल रहा है। करने